अपना ध्यान निरंकार जी। साथ संगत, आपके इस गांव में, इस शहर में आकर आप क्या ये भक्ति भाव, आपका ये डिसिप्लिन, अनुशासन, आपकी ये प्रेमा भक्ति, आपकी ये लगन, आपका ये विश्वास देखकर दासी का मन शुक्राने से भर गया है कि शुक्र है सद्गुरु माँ कि आप जहाँ चाहें ये फुलवाड़ी खिला सकते हैं। दूर दूर गांव से आप यहाँ आए हैं सिर्फ और सिर्फ इस सद्गुरु निरंकार का दीदार करने, इसका यशोगान करने। और ऐसा ही साथ संगत, दासी भी आपके चरणों से आशीर्वाद मांगने खड़ी हुई है कि ऐसी कोई अकल सियानप लियाकत नहीं है कि आप जैसे विश्वासी संतों के आगे खड़े होके कुछ कह पाऊं। केवल इतना ही यत्न प्रयत्न कोशिश है, प्रयास है कि जो आपके संतों के चरणों से सीख रही हूँ, सीखा है, बस उसी को साझा करने का एक छोटी सी कोशिश है। सत्संगत, यहाँ जब से बैठे हैं, सुन रहे हैं विश्वास की, ब्रह्म ज्ञान की ताकत की, इस सुकून के, अंतर मन के सुकून की, और सुन रहे हैं कि आज क्या चाहते हैं सद्गुरु हमसे। हमें सिखा रहे हैं प्रेमा भक्ति, और जब प्रेमा भक्ति की बात हम करते हैं तो पहली सीढ़ी है हमारे बोल। पहला कदम ही, जैसे कि हमने सुना भी विचारों में कि अगर शर्ट का पहला बटन ही गलत लग जाए तो फिर कोई भी बटन ठीक से बंद नहीं होता। ऐसे ही सद्गुरु माता जी के विचारों की जो किताब है दिव्य दीक्षा, उसमें भी माता जी ने बोल के ऊपर ही कहा कि हम एक बूंद भी अगर दूध के पतीले में नींबू डाल दें या खटास डाल दें तो वो पूरा दूध खराब हो जाता है। ऐसे ही ये हमारे बोल हैं जो पुराने से पुराने रिश्तों में भी खटास डाल देते हैं। और बाबा हरदेव सिंह जी के विचारों में अक्सर हमने वो कौवे और कोयल की बात सुनी है कि दोनों ही पक्षी हैं, दोनों ही काले हैं, लेकिन जब कौवा बोलता है तो हमें लगता है इसको फटाफट हटा दिया जाए मुडेर से, और कोयल बोलती है तो अपने आप ही आंखें बंद हो जाती हैं कि तू कुछ और बोल ले, मन को सुकून मिल रहा है। और तो और साथ संगत, जैसे एक और बात ध्यान आई कि आपका ये गांव है और गांव के बीचों बीच अगर एक नई दुकान खुल जाए, शानदार लाइटें हैं, खूब अच्छा प्रयोजन है, सामान है, और हम शौक से उस दुकान में घुसें और उससे कोई चीज़ देखने या दिखाने की बात करें और वो खूब अकड़ के आगे से हमें बोले, हाँ ऐसा सामान तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, और ये जो चीज़ तुम देख रहे हो मत देखो, ये महंगी है। और दूसरी तरफ गांव के बाहर एक दुकान है जिसका रास्ता भी ऊबड़ खाबड़ है, शायद बत्ती भी नहीं है उसकी दुकान में, लेकिन बहुत ही विनम्र है, प्यार से बात करता है। कोई भी चीज़ अगर आप मांगते हैं उसके पास नहीं भी होती तो वो कहता है कोई बात नहीं बहन जी, भाई साहब 2 दिन का समय दीजिए, दास शहर जाके आपको लाके देगा, आप फिक्र नहीं करिए, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे, हमें तो जाना ही है उस तरफ। तो साथ संगत, आप स्वयं सोचिए कि कौन सी दुकान पे, कौन से दुकानदार के पास सामान लेने वापस जाएंगे। ऐसे ही साथ संगत, राजमाता जी ने भी विचारों में कहा कि जो अंदर है वही बाहर निकलता है, कि अगर चीनी की बोरी में मोरी करी जाए तो उसमें से चीनी ही बाहर आएगी, अगर नमक की बोरी में मोरी करी जाए तो नमक ही बाहर आएगा। तो जो अंदर है वही बाहर आता है। खाली कुएं से तो पानी नहीं भरा जाता, जिस कुएं में पानी है उसी से बाहर आता है। और साथ संगत, आपके आगे खड़े होके दासी अपनी ही कमी बताती है
कि ऐसे ही एक बार काम की जगह पे कुछ ऐसी बात हो गई कि दासी को गुस्सा आ गया, और फिर मन बाद में जब वो सिचुएशन, वो परिस्थिति निकल गई, बैठ के सोचा कि ये तो गलत हो गया। चाहे उन्होंने कुछ भी बोला था, दासी को गुस्सा नहीं करना चाहिए था, फिर उनमें और मेरे में क्या फर्क रह गया। और जैसे कि अक्सर हम सुनते हैं कि संतों के पास युक्ति होती है, तो दासी ने भी अपनी गलती मानते हुए संतों के चरणों में अरदास रखी कि आप ही बता दें कि क्या किया जाए। तो साथ संगत वो मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मेरी बहन, मेरी जिंदगी में कभी ऐसा मौका आता है, और आता है साथ संगत, कभी ना कभी कोई ना कोई उकसा दे, तो उस समय कंट्रोल करना, अपने आपे से बाहर जाना, अपने आप को रोकना कठिन हो जाता है। तो कहने लगे, और बहुत यंग से 23-24 साल की उम्र थी उन बच्चे, उस महात्मा की। तो कहते हैं कि जब ऐसा मेरे साथ होता है, मैं तो बहुत एक आसान सा फॉर्मूला लगाता हूँ। मैं यूं सोचता हूँ कि अगर सद्गुरु माता सुदीक्षा जी मेरे पीछे खड़ी होती, तो क्या मैं गुस्सा करता, क्या मैं बोलता जो मैं अंदर से सोच रहा हूँ। उस समय वो ही बात जो अभी एक और संत महात्मा यहाँ बता गए, सहनशीलता की, कि सहन करना तो हर कोई कर लेगा अगर सिचुएशन है। जैसे महात्माओं ने भी विचार में आज दिन में ही बताया कि बहू सास की बात तो सहन कर ही लेगी, करनी पड़ेगी, नहीं तो पति से डांट पिटेगी। महापुरुष ऑफिस में है, नौकरी है, और वहां बॉस ने झाड़ दिया तो सुनना तो पड़ेगा। ये तो हुआ सहन करना, लेकिन सहन करते हुए अंदर से शील रहना, ये आज निरंकारी मिशन हमें सिखा रहा है, हमारे भाव परिवर्तित कर रहा है। जैसे हरदेव वाणी में भी लिखा है कि निरंकार ये मौन है कितना, हम भी कम बोला करें, तोले बिन रचना से अपनी कुछ ना हम बोला करें। तो साथ संगत यही अरदास कि आप तो हैं ही प्यार से भरे हुए, बोलते ही प्यार से हैं। दासी अपने लिए अरदास करती है, वो गीत की लाइनें कि सद्गुरु माँ ऐसा बनूं मैं निरंकारी, की कर्मों से जाने दुनिया सारी। साथ संगत जी प्यार से कहना, कार जी, साथ संगत जी, साथ संगत जी प्यार से कहिए।